टुगेदर वी ग्रो एंड टुगेदर वी एम्पावर। पेशावर की खातून बिजनेस वूमन बुशरा रहीम की सच्ची कहानी है, जो अपने सेंटर में हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को जो है वो ट्रेनिंग्स देती हैं। उनके सेंटर्स में ट्रेनिंग लेने वाली जो खातून है, एक उनका नाम है रवीना और वो एक हिंदू हैं। इसके अलावा जिस्मानी माजूरी का शिकार ख़वातीन भी इनके सेंटर में तालीम भी लेती हैं, सीखती भी हैं, काम सीखती हैं, मुख्तलिफ़ कामों की ट्रेनिंग होती है। हम न्यूज़ की सहाफ़ी जो है फ़ातिमा नाजिश, उन्होंने बुशरा रहीम पर टुगेदर वी ग्रो टुगेदर वी एम्पावर नामी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, जिस पर उन्हें अमेरिका के 2022 रिलीजियस फ्रीडम एंड बिजनेस फाउंडेशन फिल्म कंपटीशन में ग्रैंड प्राइज़ से नवाजा गया है। अब ये फिल्म है क्या? मजहबी हमआहंगी, अक़लियतों को यकसा हकूक़ देना और ख़वातीन की खुद मुख्तारी के हवाले से जो है ये फिल्म बनाई गई है। ये मौजू क्यों सिलेक्ट किया गया, फिर ख़ास तौर पर रवीना की कहानी और जो ये सेंटर है इसको क्यों चुना गया, तो ये हम जानेंगे। फ़ातिमा से ये भी जानेंगे कि जूरी कौन थी, किसने सिलेक्ट किया था। भाई कोई फ़ातिमा ने कोई पैसे शैसे तो नहीं खिलाए थे हम गोरों को। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शिफा। कितना अच्छा था, आप कहती कि गोरे जो है ना, गोरों ने फ़ातिमा को पैसे दिए। हाँ, नहीं तो वो ज़्यादा मजे की बात। लेकिन देखें आपका काम, ये जो नाम है ना, टुगेदर वी ग्रो एंड टुगेदर वी एम्पावर, एक तो ये है बड़ी ज़बरदस्त एक काविश है बेसिकली। मैं इसको वो फिल्म से तो आप आगे निकालें, मैं इसको एक कोशिश के तौर पे देखती हूँ, जो कि पूरे साउथ एशिया में जहाँ पर भी अक़लियतों के ख़िलाफ़ कोई चीज़ होती है, और ये वेस्ट में भी होती है, तो उनको भी एम्पावर करने के लिए एक तो ये नाम आपकी कोशिश है जो कि कामयाब हो गई। अब ये बताएं कि ये हुआ कैसे, आपने अपनी एंट्री भेजी थी, क्या किया था, और ख़ास तौर पे यही मौजू क्यों सिलेक्ट किया आपने? अच्छा शिफा, ये कहानी शुरू हुई थी लास्ट ईयर अगस्त में। मुझे अप्रोच किया था यूएस से एक ऑर्गेनाइजेशन ने, एम्पावर वीमेन मीडिया के नाम से, जो कि स्ट्रेंथन करती है ख़वातीन सहाफ़ियों को पूरी दुनिया में, क्रॉस वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा कि हम अपना जो इस साल का हम लोगों ने चूज़ किया है, इनके ये 2013 से हो रहा है। एम्पावर वीमेन मीडिया कोलैबोरेशन करती है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के जो उनके ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ, और वो एक पैगाम को लेके आते हैं, और वो पैगाम ये है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की खुसूसन ख़वातीन को कैसे एम्पावर किया जाए, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में माइनॉरिटी हो। लेट्स सपोज अगर वो यूएस में है, यूरोप में है, और वो मुस्लिम है, तो वो वहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, तो वो एक शिफ्ट जो है जो हो जाता है। जब यहाँ पर आते हैं तो हमारी यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो उनका फोकस ये था कि हम ऐसी ख़वातीन को सामने लेकर आएँ और ये बताएं कि जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की ख़वातीन को कितना स्पेस दिया जाता है एम्पावर होने के लिए। बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देखें कि एक तो ऑलरेडी हमारी अपनी जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें ख़वातीन का जो एजुकेशन का है रेट वो 40% से भी कम है, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली केपी में 3% से भी कम है। बट व्हेन इट्स कम टू रिलीजियस माइनॉरिटी की ख़वातीन तो ये 2% से भी नीचे चला जाता है। जब आप सिख ख़वातीन को देखें, हिंदू रीजन की ख़वातीन को देखें, तो वहाँ ये उससे भी नीचे चला जाता है। अच्छा हुआ इसमें ये कि इनका यही था कि आप एम्पावरमेंट की तरफ लेकर आएँ, अगर तालीम नहीं है तो किसी और तरीके से एम्पावर करें। तो फिर मेरा जो ये था, आपने कहा कि आइडिया कहाँ से आया, तो ये बेसिक थीम उनकी थी। अच्छा। बॉल उन्होंने हमारे कोर्ट में फेंक दी और उन्होंने कहा कि आपका टर्न है, गोल कैसे करना है। सही। तो 6 मंथ की ये फेलोशिप थी, जिसमें कि हमें टैक्टिक्स सिखाई गई शॉर्ट फिल्म की। ऑल दो कि हमारा ये काम है, हम रोजाना की बुनियाद पे एज अ सहाफ़ी आप उनको सिखाती होंगी, तरह तरह के हम चीज़ें कर रहे होते, लेकिन हम उनको बड़े ओबीडियंट होकर हम उनको सुनते थे, क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते थे। और हमने उनको यही तासुर दिया कि हाँ, हम उनसे बहुत अच्छी तरह सीख रहे हैं, जिसका फ़ायदा हमें इस सूरत में हुआ कि एक इंटरनेशनल अवार्ड जो है अचीव कर लिया। टुगेदर वी ग्रो टुगेदर वी एम्पावर, जैसे कि आपने बताया, बुशरा रहीम की कहानी है। ये एक खातून है पेशावर की, जो कि एक वोकेशनल सेंटर चलाती हैं बहुत बड़े लेवल पे अक्रॉस केपी। सही। इसकी बहुत सारे लाइक सेंटर्स हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, और यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती, रिलीजन की बुनियाद पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। हम देखते हैं कि स्पेशली हमारे यहाँ पर जब रिलीजियस माइनॉरिटी की ख़वातीन को जॉब्स देने की बात आती हैं तो तालीम तो होती नहीं है उनकी, और घूम फिर कर सैलून की तरफ उनको भेज दिया जाता है, और फिर सैलून में भी इतना हम देखते हैं कि मैनिक्योर पेडिक्योर पे उनका रखा जाता है। तो बुशरा रहीम का ये था कि कुछ और क्यों नहीं, आप इनको किसी और तरफ क्यों लेकर नहीं आते। तो उन्होंने वोकेशनल सेंटर खोला। उस सेंटर में, जो मैं जल्दी से आपको बताऊंगी कि उस सेंटर में हुआ ये कि वो जिन लोगों को स्किल्ड करती हैं, जिन ख़वातीन को, उनको फिर आगे मार्केट तक एक्सेस देती हैं, उनकी बनाई हुई चीज़ों को इंटरनेशनली एग्जिबिट करती हैं। तो ये इटसेल्फ एम्पावरमेंट की तरफ उनको ले जाने का एक तरीका था। तो इस कहानी ने मुझे लगता है कि इम्प्रेस किया हमारी जूरी को, जो कि 9 लोगों पे मुश्तमिल थी,
और ये वो ज्यूरी है जो कि दुनिया के बड़े बड़े अवार्ड्स को जज करते हैं। लाइक स्टीफन्स अवार्ड जो होता है नॉर्वे में, जो कि आसमा जहांगीर को पाकिस्तान में मिला था। इसके अलावा रिलीजियस फ्रीडम के स्कॉलर्स वहाँ मौजूद थे। सो एक बहुत बड़ी मजबूत ज्यूरी थी जो कि 9 जजेस में मुश्तमिल थी। उन्होंने इस हमारी जो फिल्म थी मेरी टुगेदर वी ग्रो टुगेदर वी एम्पावर को ग्रैंड प्राइज का हकदार ठहराया। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त काम है ये भाई, ज़बरदस्त, बेहतरीन, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये अगर फातिमा से ये भी पूछ लें हम कि इस फिल्म को और कहाँ पजीराई मिली है? हाँ, ये बताएं ना जरा। जी शिफा वैस, बिल्कुल इस फिल्म के हवाले से अगर मैं आपको बताती चलूँ तो वो कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इस फिल्म को अभी इस्लामाबाद में 19 जून को एक समिट में स्क्रीन किया गया। उसके बाद अभी इस फिल्म को जो है 28 तारीख से 30 तारीख तक वाशिंगटन डीसी में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट होने वाला है, वहाँ स्क्रीन किया जाएगा। दुनिया भर के जितने भी बड़े न्यूज़ आउटलेट्स हैं वहाँ इसकी न्यूज़ को शेयर किया जा रहा है IRF वालों की तरफ से और एम्पावर वीमेन मीडिया की तरफ से प्रेस रिलीजेस जारी की जा रही हैं इस हवाले से। और पाकिस्तानी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक साउथ एशिया का कंपटीशन था, तो इसमें मोर देन 30 ख़वातीन शामिल थी और जितनी भी रनर अप्स या ग्रैंड प्राइज होल्डर हैं वो पाकिस्तान से हैं। तो ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और उन्होंने कहा कि हमें यकीन नहीं आता कि ये सारे के सारे अवार्ड्स पाकिस्तानी ख़वातीन ले जाएंगी। तो ये एक बहुत लाइक पाकिस्तानी फिर पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी ख़वातीन तो फिर कमाल ही कर देती है ना, जब भी जिस भी मैदान में जाए। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, अब इतनी सारी जगहों पर इस फिल्म को पजीराई मिल रही है, इतनी सारी जगहों पर लोग, बिल्कुल बिल्कुल, इतनी सारी जगहों पर लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा, सबसे बड़ी पजीराई जो इस फिल्म को मिली है वो ये है कि हम न्यूज़ की मॉर्निंग शो सुबह से आगे में इस फिल्म को डिस्कस किया गया। ये बहुत बड़ी पजीराई है आपके लिए भाई, ये वाकई बहुत बड़ी पजीराई है। नहीं फातिमा, आपका काम भी जबरदस्त है। वो बोल रहा है काम, मतलब मैंने कहा ना, वो नाम जो है वो एक मूवमेंट का नाम हो सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है जो फिल्म आई और खत्म हो गई। मुझे लगता है नाम का बहुत असर था। जो नाम मैंने सोचा था, उन्होंने जैसे ही मैंने उनको बताया, उन्होंने कंपटीशन की जो सबमिशन की लास्ट डेट थी वो 1 जून रखी थी। अच्छा, तो उन्होंने हमें 3 दिन पहले कहा कि आप हमें अपना नाम रिवील कर दें। तो जब मैंने ये नाम, सिलेक्शन आपने की थी नाम की? ये सब कुछ डायरेक्शन, राइटिंग और हर चीज आपने की है? सब कुछ मैंने खुद किया था। तो आपका अपना इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग की तरफ या डॉक्यूमेंट्री मेकिंग की तरफ कितना है? आपका अपना इंटरेस्ट कितना है फिल्म मेकिंग की तरफ? वैसे देखें, बीइंग अ टीवी जर्नलिस्ट, तो मेरा रोज़ाना की बुनियाद पर यह काम है कि मैं कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही होती हूँ, नई से नई चीज़ को स्क्रीन पर लेकर आ रही होती हूँ। लेकिन अभी जो मुझे लगता है कि इंटरनेशनली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है ख़वातीन की बनाई हुई शॉर्ट फिल्म्स को। और अब ये वो दौर भी नहीं रह गया कि आप 2-2 घंटे की 3-3 घंटे तक इंगेज कर सकें अपनी ऑडियंस को। तो शॉर्ट फिल्म्स ने एक, मुझे लगता है, नया दरवाज़ा खोला है काम करने वालों के लिए भी, ऑडियंस के लिए भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप काम करते हैं ना बाहर के लोगों के साथ, तो आपको पता चलता है वो कितने प्रोफेशनल लोग हैं, आपके काम को वो कितने खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं और फिर ना सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं बल्कि आपको अचीवर्स बना देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत एक बड़ी चीज़ है। और जिस तरीके से वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हमें प्रेस रिलीजेस भेज रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स को खुद अप्रोच कर रहे हैं, अखबारात को अप्रोच कर रहे हैं और फिर हमें कह रहे हैं कि लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर। सो ये एक मुझे लगता है टुगेदर से जो चीज टुगेदर निकल आया है। आपको क्या मिला ये भी बताएं ना, कोई डॉलर शॉलर मिले? ये देखें, वैसे राज की बातें नहीं पूछते, ये तो बस समझ जाएं, आप समझदार हैं, अकलमंद को इशारा काफी। कितने, मैंने नहीं कहा कि कितने मिले हैं, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ मिले हैं। बिल्कुल, एक ऑनरी हमें उन्होंने भेजा है, अभी भेजा नहीं है, भेजेंगे वो टैक्स वैक्स वाले होशियार। दोपहर का खाना शिफा फातिमा की तरफ से आपके लिए। थैंक यू अवैस, थैंक यू फातिमा। लेकिन अच्छा, अब अगला प्लान क्या है आपका? अपना भी बताइए कि अब आगे कहाँ के लिए इरादे हैं, कौन सी जगह आपने पार्टिसिपेट करना है, क्या प्राइज जीत के लाना है पाकिस्तान के लिए? शिफा देखें, वो कहते हैं ना कि कोई भी कामयाबी दिमाग में नहीं समानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी कामयाबियाँ आपके आनी होती हैं, इंतज़ार में होती हैं। अगर वो आपके दिमाग में नहीं आई तो मुझे लगता है कि ये स्टेयर्स हैं। जब आप एक जगह पे पहुंच जाते हैं तो आपको हमेशा ये होता है कि अच्छा अब इससे आगे, अब इससे आगे। तो गोल जो सेट किया है वो तो नहीं बताऊंगी, लेकिन एक और इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि जो लोग ये अवार्ड विन करते हैं उनको आगे ये लोग पुश करते हैं उस अवार्ड। सही, यानी कि एलिजिबल हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। और मेरा तो अपना काम जो है पिछले
8 साल से मैं सहाफ़त से वाबस्ता हूँ और पिछले 6 साल से मैं कॉन्टीन्यूसली रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे काम कर रही हूँ। आपकी बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने भी देखी, हमने भी कवर की। ये मुझे बताइए, इतना आपने ऐसा एरिया चुना है कि उसमें जाहिर है दिल भी होता है हमारा, हमारे साथी हैं, हमारे मुल्क में रहते हैं ये सब लोग, और हमारे ही जितने पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं, तो एरिया है ये मुश्किल एरिया, इमोशनल भी है, बहुत सी ऐसी स्टोरीज कवर करनी। गुरुद्वारे सहाफत में आप क्यों आई, मैं सवाल ये है मेरा। सहाफत में अब मैं वो टिपिकल अदाकारों वाला जवाब दूंगी इत्तेफाक से तो खैर एनी हाउ, लेकिन ये है कि जब एक दफ़ा आ गई तो फिर मुझे लगता है कि पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट का लेवल अपने काम में इतना ज़्यादा हो तो मैं यही आपको बता रही थी। और केपी वाले साइड की खवातीन का सहाफत में आना कितना मुश्किल है, आसान होता है। इतने ओपन तरीके से काम करना, कोई कंफर्ट जोन अपना ना बनाना जो कि लोग बना लेते हैं। मुझे लगता है जो मेरी अपनी अच्छी बात मुझे लगती है, बहुत सारी खामियाबी हैं लेकिन जो अच्छी बात मुझे लगती है, मैंने अपना कंफर्ट जोन सेट नहीं किया। पेशावर जैसे जगह पर रहते हुए जहाँ खवातीन मतलब वो सोच नहीं सकती कि वो सड़क पे खड़े होके कैसे सैकड़ों लोगों के सामने कवरेज करेंगी। मुझे मैं जब काम कर रही होती मुझे लगता है कि सारे लोग अंधे हैं, सिर्फ मेरी आंखें हैं। तो इसी सोच के साथ आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज लोग आपको काम करने नहीं देते। और आपने बात की कि ये एरिया मुश्किल था, ये एरिया यकीनन मुश्किल है। फातिमा नाज़िश आपको गुरुद्वारे में भी नज़र आएगी, आपको चर्चेस में नज़र आएगी, आपको मंदिरों में नज़र आएगी। इवन कि मैं अगर ये क्लेम यहाँ आज करके जाऊँ, खैबर पख्तूनख्वा में एक खातून होने के नाते ट्रांसजेंडर्स के साथ जितना काम मैंने किया है किसी खातून सहाफ़ी ने नहीं किया। और इतना काम किया है कि ट्रांसजेंडर मुझे देख के कहते हैं हमारी बाजी। क्या तो, मतलब ये आपकी, मुझे लगता है ये एक एप्रिसिएशन है आपके काम की कि लोग आपको उस पर लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो आगे अल्लाह खैर करें, इंशाल्लाह। दिल तो चाहता है बहुत कुछ करें, अब जिंदगी बखैर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फातिमा, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, और अल्लाह ताला मजीद आपको कामयाबियों से नवाजे। वो कामयाबियाँ एट द एंड ऑफ द डे हमारी हैं, पाकिस्तान की हैं, और कांग्रेचुलेशंस। बहुत शुक्रिया। एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, मैं अपने हम न्यूज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे ऑफिस में शुरू अगर मैं करूँ, हमारे ब्यूरो चीफ तारिक वहीद साहब, हमारे डायरेक्टर न्यूज़ साहब रेहान अहमद साहब, मुझे उन्होंने यही कहा कि फातिमा हम आपको कभी रोकेंगे नहीं ग्रो करने से। तो अगेन टुगेदर वी ग्रो, टुगेदर वी एम्पावर। तो ये कामयाबी हमारे पूरे हम नेटवर्क की कामयाबी है, जिसका हिस्सा होते हुए मैं बहुत सारी और चीज़ें भी कर रही हूँ। आप बिल्कुल बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फातिमा, बहुत शुक्रिया।